Assalamu alaikum. This is homeopathic Dr. Ikram Khan Yusufzai from Abbottabad, KBK, Pakistan. Today we are going to learn about repertory and the efficacy of repertory software, and one of my best software that is complete dynamic software. Inshallah we will talk about it. तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि यार ये है क्या। रिपर्टरी का लफ्जी मतलब होता है स्टोर हाउस, स्टोर और कलेक्शन स्पेशली ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। ये लैटिन वर्ड रिपर्टोरियम से निकला है, रिपर्टायर से निकला है। इसका मतलब एक एन इन्वेंट्री या टेबल जिसके ऊपर चीजें या इंफॉर्मेशन बड़ी अरेंज हुई पड़ी है कि हम इजीली उसको पिक कर सकें। और but the word repertoire in French means a company, a storehouse, यानी आप इसको स्टोर हाउस भी कह सकते हैं। The meaning of repertory given in certain book as storehouse or inventory in a misnomer Mendic de Castro. According to him, the word originates from the Latin word repertorium. Repertorium is again derived from the Latin word repertus, meaning reproduction. ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा मैंने कहा कि आप लोगों को ये पता हो। असल में रिपर्टरी इज एन इंडेक्स ऑफ मटेरिया मेडिका के अंदर जितनी मेडिसिन है जैसे एकोना, टार्निका, ब्रायनिया, इन सब सिम्टम्स का इंडेक्स है। ठीक है, और ऑब्वियसली वी नो थ्रू इंडेक्स हम इजीली अप्रोच कर लेते हैं एग्जैक्ट जगह भी जहां हम जाना चाहते हैं। और द रिकॉर्ड ऑफ साइंटिफिक प्रूविंग, यानी जितनी भी प्रूविंग है, साइंटिफिक प्रूविंग है, उसका रिकॉर्ड एक आर्टिस्टिकली इसको अरेंज किया गया है प्रैक्टिकल फॉर्म, ताकि उसका एक्सेस इजी हो। और सिम्टम्स को डिफरेंट ग्रेडेशन दी है, उसके आगे जो रेमेडीज है उनको डिफरेंट ग्रेडेशन दी है। ग्रेडेशन क्या है इस पे हम आते हैं, ताकि हम क्विकली एक रेमेडी तक पहुंच सकें। और report is an index to the homeopathic materia medica which is full of information collected from toxicology, drug proving and clinical experience। देखिए जी, हमारा materia medica जो है ना, एक तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसकी मेडिसिन प्रूव हुई है, प्रूविंग डेटा है। दूसरा, उस प्रूविंग डेटा को रिप्रूव किया गया है। तीसरा, रिप्रूव करने के बाद उसका जो क्लिनिकल आउटकम आया है, यानी जैसे देखिए मेडिकल में प्री क्लिनिकल ट्रायल जानवरों पे होती है, क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पे होती है, लेकिन होम्योपैथी में प्री क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पे और क्लिनिकल ट्रायल भी इंसानों पे होती है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल तंदुरुस्त इंसानों पे होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स बीमारों में होती है। जो हमने प्रूविंग में देखा वो हमने जस्टिफाई किया विद द हेल्प ऑफ आवर क्लिनिकल केसेस। तो ये सारा डेटा हमने उठा के रिपर्टरी में अरेंज किया एक खास सीक्वेंस में, डिफरेंट ग्रेड्स देके, ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें उसको। उस पे मैं आगे आता हूँ। Does the study of repertory help us to understand the patient and the materia medica? तो रिपर्टरी को पढ़ने का बड़ा फायदा है। एक तो पेशेंट की समझ आती है, हमें मटेरिया मेडिका की समझ आती है, पेशेंट की हम ड्रग पिक्चर तक पहुंच जाते हैं। तो ये मटेरिया मेडिका और रिपर्टरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शख्स अगर कहता है जी रिपर्टरी की जरूरत नहीं है और रिपर्टरी में इस्तेमाल नहीं करता, तो वो खुद अपने आप में एक प्लाटीना है नहीं, सॉरी, सल्फर है, जिसको ना इलम का बड़ा वो है कि यार मैं कर सकता, हाँ मटेरियल मेडिया, यार मैनू नहीं लोड रिपर्टरी। एनी ये कंप्लीट डायनामिक रिपर्टरी का चैप्टर है। अच्छा याद रखें, हर रिपर्टरी आप उठाएंगे ना तो उसमें उन्होंने सर से लेके पांव तक डिफरेंट चैप्टर्स बनाए हुए हैं। उस चैप्टर के अंदर वो सारी सिम्टम्स लिखी हुई हैं जो हमारी मटेरियल मेडिका के अंदर हर मुख्तलिफ मेडिसिन के अंडर लिखी हुई हैं। तो इधर उन्होंने अरेंज किया हुआ है। अब जितनी भी मेडिसिन हैं, आप देखें यहाँ पहला चैप्टर क्या है जी। पहला चैप्टर यहाँ पे माइंड है, दूसरा वर्टाइगो हो, तीसरा हेड है, आइज है। तो अब मिसाल आइज के हवाले से जितनी भी मटेरियल मेडिका के अंदर जितनी मेडिसिन है, उस मेडिसिन के अंदर आइज की जितनी भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स आइज के चैप्टर में अरेंज की गई है। ठीक है, सिम्टम्स, और ये सिम्टम कौन सी दवाई कवर कर रही है वो दवाई आगे ग्रेडेशन में A B C D ग्रेड में आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन ये जरूरी है समझना कि सारे चैप्टर देखे, माइंड, वर्टाइगो, आई, विजन, ईयर्स, हियरिंग, नोज, स्मेल, फेस, माउथ, टेस्ट, टीथ, थ्रोट, ये सर ये लेके सर से लेके पाँव तक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बना हुआ भी है थाई, नी। मैं आपको
सॉफ्टवेयर का विजिट करवाता हूँ। अब ये रूब्रिक क्या है? रूब्रिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, या रूब्रिक का मतलब होता है कि किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा लेबल, ठीक है। तो पेशेंट की जितनी भी सिम्टम्स हैं हमने उसको अरेंज किया है रूब्रिक में। रूब्रिक में एक बड़ी बात को समा के क्लोज करके लिखा जाता है। उस रूब्रिक को जो जो रेमेडीज कवर करती है वो उसके अंडर लिखी जाती हैं। किस स्टाइल में लिखी गई है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें, माइंड डेथ आइलमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन लव्ड वन। अब देखिए मैं आपको रिपर्टरी की एफिकेसी बताता हूँ कि ये आपका मटेरियल का नॉलेज कैसे और क्यों बढ़ाता है। अब हमने यहाँ कंसेप्ट बनाया हुआ है जी, जनाब आली, बंदा किसी की अल्लाह ना खास्ता माँ फोत हो गया, या बाप फोत हो गया, या लव वन फैंसे फोत होगी, या बीवी फोत होगी, या भाई फोत हो गया, तो सबसे पहले हम कौन सी दवाई देते हैं जी? हाँ, एनु एग्नीशिया दे दो जी, 1M के अंदर या 10M के अंदर या CM के अंदर बस। और हमने नहीं सोचना कि यार हम इग्नेशिया दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, सिर्फ एक बात में। हालांकि इस बात को जिस इंटेंसिटी के साथ इग्नेशिया कवर कर रहा है उसी इंटेंसिटी के साथ नेट्रम कवर कर रहा है, उसी इंटेंसिटी के साथ कास्टिकम कर रहा है, ओरम में और नेट्रोनेटम भी कवर कर रहा है। ये एक दवाई है, नई दवाई है, ये भी कवर कर रही है, ठीक है। अब देखें ये ए ग्रेड की मेडिसिन है। अच्छा, ए ग्रेड हमेशा बोल्ड इटैलिक लिखा होता है, बी ग्रेड कैपिटल लिखा होता है। डिफरेंट रिपर्टरीज का डिफरेंट स्टाइल है। बोनिंग हांसन का डिफरेंट है, ठीक है। कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर का डिफरेंट स्टाइल है, फाटक का डिफरेंट स्टाइल है, कैंट का डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन हमने समझना है इसको, मैं आगे आपको समझाता हूँ। बोनिंग हांसन और कैंट की रिपर्टरी पे थोड़ा सा तबसरा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहली रिपर्टरी डॉक्टर हनमन के कहने पे डॉक्टर बोनिंग हांसन ने बनाई थी। 1832 या 1831 या 1835 में बनाई थी एंटी सूरक रिपर्टरी, डॉक्टर बोरिंग हांसन ने डॉक्टर हानमन की सुपरविजन में बनाई थी। बाद में डॉक्टर कैंट ने आके अपनी रिपर्टरी बनाई और होम्योपैथी और होम्योपैथ्स पे बहुत बड़ा एहसान किया, जो कि आज तक हम नहीं झुका सकते। तो बाकी ये देखें, ये बोल्ड इटैलिक है, ये इसका क्या मतलब होता है? कैपिटल फास्फोरिक एसिड, कालीब्रोमेटम, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, जलसीमियम, प्लेसेंटा, इसका क्या मतलब है? फिर ये मेडिसिन है नॉर्मल फॉन्ट की, लेक्सिस, कल्कीरिया, इन सब ने इस सिम्टम को कवर किया है। ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जिसने कवर किया है वो बोल्ड इटैलिक लिखी, कम इंटेंसिटी के साथ कवर किया है वो कैपिटल में लिखी, उससे कम नॉर्मल फॉन्ट में। मैं इस पे आता हूँ आगे, आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब रिपर्टरी में आपको कंप्लीट रिपर्टरी में कुछ जू नजर आएगा। देखें, माइंड डेथ आइलमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन लव्ड वन, कोई किसी का फोत हो गया है उसके बाद से वो बीमार रहने लगा है। देखिए इग्निशिया भी है, नेट्रम में और है। तो बाज रिपर्टरीज ने कलर्स के साथ, ए ग्रेड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो इन्होंने कलर दिया है इसको ब्लू। उससे लेस इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कलर है मेडिसिन का वो है ब्राउन, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ओजोन, जलसीमियम, प्लासेंटा। और उससे लेस इंपॉर्टेंट ये हल्का ग्रीन कलर में दिया हुआ है, और उस लेस इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉन्ट में है जिसका कोई कलर नहीं है। इसमें मैं आगे जाके आता हूँ। ये जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि रिपर्टरी में इस तरीके से अरेंजमेंट होती है किसी भी सिम्टम के। अब देखें, ये सिम्टम जो है ना, इग्निशिया के अंडर भी लिखी हुई है, आप मटेरियल में जाके पढ़े, नेट्रम्योर के अंडर भी लिखी हुई है, कास्टिकम के अंडर भी लिखी हुई है, कालीब्रोम के अंडर भी लिखी हुई है। लेकिन रिपर्टरी क्या है? इज द इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स रिटन इन मटेरिया मेडिका। तो अब रिपर्टरी में क्या किया जी, अब ये इस सिम्टम का ताल्लुक माइंड के साथ है, तो माइंड के चैप्टर में रूब्रिक बनाया कि डेथ आइलमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन लव वन, किसी का चहीता प्यार, जिससे बहुत ज्यादा प्यार हो, वो फोत हो जाए, उसके बाद से इंसान को टेंशन या बीमारियों का शिकार हो जाए, तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है और किस किस इंटेंसिटी के साथ आ रही है, तो वो उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट के साथ लिख ली है, ठीक है। तो ये क्यों लिखी गई आगे जाके मैं आपको बताता हूँ यही बात। अभी आते हैं ग्रेड। ये ग्रेड क्या है? बोल्ड, इटैलिक या रोमन जो आगे लिखा हुआ है। देखिए, बोनिंग हांसन वाज द फर्स्ट टू ग्रेड द रेमेडीज। रेमेडीज की ग्रेडेशन की है, देयर आर 5 ग्रेडेशन। बोनिंग हांसन में 5 ग्रेडिंग है, कैंट में 3 है। कैपिटल के 5 मार्क्स है, फर्स्ट ग्रेड इसको कहा गया है। फर्स्ट ग्रेड के 5 मार्क्स है। ये मार्क्स वाली क्या कहानी है, मैं आगे जाके आपको द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल केस आई विल शो यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दीज ग्रेड्स एंड मार्क्स। तो याद रखें,
फर्स्ट ग्रेड हमेशा कैपिटल्स में लिखा होता है, उसके 5 नंबर होते हैं। सेकंड ग्रेड बोल्ड में लिखा होता है, उसके 4 मार्क्स हैं। थर्ड ग्रेड इटैलिक्स में लिखा होता है, उसके 3 मार्क्स हैं। फोर्थ ग्रेड रोमन नॉर्मल फॉन्ट में, उसके 2 मार्क्स हैं। अच्छा, रोमन इन पैरेंथेसिस 1 मार्क। फिफ्थ ग्रेड क्या है, उसका 1 नंबर होता है। नंबरिंग क्या है आगे चल के बताता हूँ। दिस ग्रेडेशन ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इन प्रूवर। देखिए, जब प्रूवर होता है ना, ग्रुप ऑफ द पीपल, वो प्रूविंग कर रहे होते हैं, तो मिसाल 10 बंदों का ग्रुप है, तो उसमें इस सिम्टम को 10 में से 9 बंदों ने प्रूविंग किया है। और मिसाल जो सिम्टम ए ग्रेड में आती है, उसके लिए शर्त क्या है कि वो फ्रीक्वेंटली हर प्रूविंग में बताई है, रीप्रूविंग में भी कंफर्म हुई है, और फर्दर वेरीफाई भी हुई है, मीन क्लिनिकली भी वो सिम्टम रिमूव हुई है इस दवाई से, तो उसको हम ए ग्रेड देंगे। और उसको 5 नंबर, ए ग्रेड, जो जो रेमेडी जहां पर ए ग्रेड आएगी, उसका मतलब है कि वहां पे 5 नंबर ले रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ना, जिस रेमेडी के नंबर ज्यादा होते हैं, वो उस नंबर की वजह से टॉप पे आती है। वो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और 1 मार्क सिम्टम, जैसे फिफ्थ ग्रेड है, वो क्यों 1 मार्क है कि नॉट वेरीफाइड, नॉट कंफर्म, हेंस डाउटफुल। तो फर्दर वेरीफाई नहीं होती, रिप्रूव में कंफर्म भी नहीं है, लेकिन क्लिनिकली कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ है, तो तब वो ए ग्रेड के अंडर डाली गई है रेमेडीज। आगे चलते हैं, कैंट ने कैसे एवेलुएट किया है। कैंट ने 3 ग्रेड बनाए और थोड़ा सा इजी बना दिया इसको। दैट्स वाई कैंट की रिपर्टरी बड़ी फायदेमंद है। जो ए ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, उसके 3 मार्क दिए और उसको हमेशा डॉक्टर कैंट ने बोल्ड लेटर में लिखा है, बोल्ड लेटर में। आप लोगों को होमवर्क है जी, कैंट की रिपर्टरी उठा के आप देखेंगे। ठीक है, तो जो रेमेडी फर्स्ट ग्रेड है, वो बोल्ड लेटर में लिखी होगी, उसकी 3 मार्क होते हैं। सेकंड ग्रेड इटैलिक में होगी, इटैलिक फॉन्ट में, उसके 2 मार्क है। थर्ड ग्रेड ऑर्डिनरी फॉन्ट में होगी, उसका 1 नंबर है। अच्छा, प्रूवर, रीप्रूव, वेरीफाइड। फर्स्ट ग्रेड जो है ना, देखें, फर्स्ट ग्रेड तब है कि तमाम प्रूवर ने उस सिम्टम को बताया, रीप्रूविंग में भी आई है और वेरीफाई भी। अब देखें, यहाँ पे 4 प्लस है, 4 प्लस है, 4 प्लस, यानी ऑल प्रूवर ने भी बड़ा इंटेंसिटी के साथ बताया। रीप्रूविंग में भी 4 प्लस है, इंटेंसिटी के साथ रीप्रूविंग में भी उस सिम्टम सामने आई है। दैट्स वाई इग्निशिया नेटवर्मर टॉप पे आई है। ठीक है, ऐसा गम उनके अंदर पैदा हुआ है। और वेरिफिकेशन भी देखें, 4 प्लस दिए हुए हैं। तो ये रेमेडी हमेशा इसीलिए ए ग्रेड के अंडर लिखी हो जाती है, हमेशा बोल्ड लेटर में या ब्लू कलर उसको दिया जाता है। सेकंड ग्रेड में फ्यू प्रूवर ने वो सिम्टम बताई होती है, रीप्रूव में भी फ्यू प्रूवर ने बताई, और ओकेजनली वेरीफाई हुई है, यानी कहीं कहीं क्लिनिकली उसने फायदा दिया है। अब देखें, यहाँ पे फ्यू प्रूवर ने बताया है, रीप्रूविंग में ज्यादा प्रूवर ने बताया है, और क्लिनिकली उसने 2 प्लस लिए हैं। थर्ड ग्रेड जो है ओकेजनली कहीं और रीप्रूविंग में नजर नहीं आई। ओकेजनली मीन 10 बंदों में से 1-2 बंदों ने प्रूविंग बताई है, और रीप्रूविंग में नजर नहीं आई। क्लिनिकली सिम्टम के तौर पे उसने सिम्टम रिमूव की है, लॉ ऑफ सिमिलर अप्लाई की है कहीं ना कहीं। दैट्स वाई। अब ये ग्रेडेशन, ये सारी चीजें आपने यहाँ एक थ्योरी समझी है। नाउ कम टूवर्ड्स, मेरा आपको ये नजर आ रहा है, आप लोगों को मेरा ये इंटरफेस नजर आ रहा है सॉफ्टवेयर का? बताइए प्लीज, चैट में बता दें। मेरी स्क्रीन में आपको कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। नजर आ रहा है ना? माइंड, वर्टाइगो, हिट, आइज, वर्जन। बता भी दो भाई, बाकी भी बता दो। मेरी स्क्रीन पे आपको जी क्या, सर। अच्छा नजर आ रहा है? थैंक यू। अब जी जी। आते यस हैं, सर। हाँ अभी आते हैं हम सॉफ्टवेयर के हवाले से। देखें, ये मेन इंटरफेस है आपका, ये आपका जब भी आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। यार अनु, मेरा ख्याल है बंद करने का जरूरत है। ये मैंने ओपन किया सॉफ्टवेयर, तो दिस इज योर फर्स्ट इंटरफेस। नजर आ रहा है आपको? आई थिंक नजर आ रहा है। कंप्लीट डायनेमिक का ये फायदा है कि देखें, जब भी आप नेट से कनेक्ट होते हैं, तो ये आपको अपडेशन फ्री देता है, और हर 3-4 महीने बाद आपको अपडेट होता है, न्यू स्टडीज इंक्लूड होती है। नजर नहीं आ रही है, जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो नजर आ रही है। अच्छा चलें, ये
अभी आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये याद रखें, जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो आप सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस है, ठीक है। अगर आपने पीसी में खोला हुआ है तो मास्टर एडिशन खुलता है, और अगर आपका शामी शामी अल्लाह ने ठीक कर शामी क्यूट सा पॉपअप में जब भी इंटर हो जी म्यूट किया करें प्लीज, जब भी इंटर हो म्यूट किया करें। म्यूट, बस मैंने म्यूट किया हुआ है भाई, मैंने हाय हाय एनीहाउ, जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो इसका ये इंटरफेस है। अब इसमें देखें कोई भी नया केस आप एंटर करें, अब ये ऊपर टैब है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, न्यू, ये बुक है, आप पढ़ना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर को, रिपोजिटरी को पढ़ना चाहते हैं, तो ये इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फाइंड का टैब है, ये केस का है, ये एनालिसिस का है, ये मटेरियल मेडिका आप पढ़ना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पे सारी मटेरियल। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करें आपको केस एंटर करना है तो आप केस पे क्लिक करें, ऑब्वियसली न्यू केस है, न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे लिखें मेरा जो केस था, नाम की बजाय मैं एक्सिलरी एब्सिस लिख लेता हूँ, फीमेल है, यंग है, आप यहाँ पे जेंडर स्पेसिफाई कर लें, फीमेल है, यंग है, आई थिंक 25 ईयर एज थी इनकी, और मानसेहरा से इनका ताल्लुक था, और मानसेरा से इनका ताल्लुक था। जब आप ये नाम शाम एंटर कर लेते हैं, आप जो भी रूब्रिक एंटर करेंगे इसी में ऐड होगा। केस के बाद अगला इंपॉर्टेंट टाइप हमारे लिए होता है फाइंड का, ठीक है ना। आप जो भी एंटर करें वो फाइंड में जाके आपने एंटर करना है। अच्छा, रिपर्टरी की अपनी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज कैसे आपको आएगी उस पर हम डेली वर्कआउट करेंगे। अभी आपकी छुट्टियां छुट्टियां एक से आठ दिन और ये इधर उधर की वो कहानियां खत्म हो गई है, मुझे डेली वर्क चाहिए, डेली वर्क आउट करेंगे। मैं आपको रिपर्टरी लैंग्वेज या रिपर्टरी लैंग्वेज सिखाऊंगा, रिपर्टरी की अपनी लैंग्वेज है। तो ये जो मेरे पास पेशेंट आई, इसकी सिम्टम्स आप जब भी इंटर करें आप सिम्टम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एक्सिलरी एब्सिस था, देखिए सबसे पहले हम जाके फाइंड आउट करते हैं, मिसाल एक्सिलरी इन्फ्लेमेशन। अब देखें राइट साइड पे था, हम स्पेसिफिक पे एंटर कर लेते हैं, देखें अब आपने यहाँ पे सर्च किया सिर्फ एक्सिलरी, उसको पेन था, पेन लिख लें फिर भी आ जाएगा। अब एक्सिला को इन्होंने चेस्ट के चैप्टर में रखा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो स्टार्ट में चैप्टर है इंडेक्स में जाके, एक तरीका ये है कि आप जाके चेस्ट में जाके क्लिक करेंगे, फिर जाके पहुंचेंगे, या किताब है मैनुअल, आप जाएंगे चेस्ट में जाएंगे और फिर आगे फाइंड में जाके आप डायरेक्ट जी लिखें एक्सिलरी पेन, उसको पेन था, ठीक है। तो एक्सिलरी पेन था, राइट क्लिक करें और ऐड टू रूब्रिक एनालिसिस, इसको ऐड कर लिया, राइट साइड थी आपने इसको भी ऐड कर लिया। लिम्फेटिक टिश्यू था और स्वेलिंग थी, स्वेलिंग पेनफुल लिम्फेटिक टिश्यू ऑक्सिलरी, आपने इसको भी ऐड कर दिया। अब देखिए रिपर्टरी सॉफ्टवेयर का ये फायदा है कि आपको इंटर रिलेटेड जो है ना रूब्रिक देता चला जाता है। अब देखिए स्वेलिंग भी दे रहा है, आप इसको भी ऐड करें, ठीक है। आपको जनाब ये दे रहा है लिम्फेटिक टिश्यू स्वेलिंग पेनफुल जनरलिटीज में जाके आप ये रूब्रिक भी ले लें, ठीक है। तो स्पेसिफिक आपने एक्सिलरी पेन का एग्जैक्ट आपने स्वेलिंग के साथ देखें, ये आपने इसमें एंटर कर दिए हैं, मजीद आपने इसमें एंटर कर दिए हैं स्वेलिंग लिम्फेटिक टिश्यू एक्सिलरी, ठीक है। और इसको भी आप जाके ऐड कर लें, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये ऊपर है, उससे लेस इंपॉर्टेंट ये, तो इंपॉर्टेंट के 3 नंबर है, ठीक है, कैंट के मुताबिक, उससे लेस इंपॉर्टेंट के 2 नंबर है। जो रेमेडी नंबर ज्यादा लेगी वो टॉप पे आ जाएगी, ठीक है, नंबर ऑफ सिम्टम्स को कवर करेगी, और जहां बोल्ड इटैलिक ज्यादा आएगी वहां वो ऑटोमेटिकली नंबर ज्यादा लेगी, जो रेमेडी नंबर ज्यादा लेगी वो टॉप पे आ जाएगी। जैसे इसलिए चार्ट पे जो टॉप पे रेमेडीज आती है उस वजह से आती है, अभी आप होप सो समझ गए होंगे।
पहले तो हमने इस पेशेंट का मसला एंटर किया। दूसरा, पेशेंट जो है ना वो मेंटली बड़ा माइल्ड था, ठीक है, मैंने माइल्डनेस जाके ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह पेशेंट जनाब था आपका वीपिंग टीयरफुल मोड था, वीपिंग टीयर, रोने धोने वाला। हमने ऑब्वियसली इसको पढ़ा है पल्स टेला को। वीपिंग टेयरफुल मोड था, लेकिन कॉन्सोलेशन एमोलरेशन था, यानी रोने धोने वाला, लेकिन ऐसे रोने धोने वाला जिसको आप तसल्ली दिलासा दे तो वो बेहतर फील करे। एक तो वीपिंग के साथ और जनरली भी कोई कोई मसला हो उसको आप कॉन्सोलेशन दें, थपकी दें, थपकी मीन थोड़ा सा तसल्ली दिलासा दें, तो उसको फायदा में सर अच्छा महसूस होता था, उसकी उस तकलीफ में कमी या उसका मेंटल जो स्टेट है उसमें कमी आती। तो कंसोलेशन, सिंपैथी, एमोलरेशन। अच्छा, ओवरऑल जैसे देखें हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं ना, थर्स्ट, एपिटाइट, तो पेशेंट का माउथ ड्राई था और थर्स्टलेस था। ये केस ऐसा था मेरा, ये कि स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे तो ये नहीं, माउथ थर्स्ट। किस दीजिए आपका क्लास ऑनलाइन? ये प्लीज अपनी ऑडियो क्लोज कर दें, मुझे बार बार कहना पड़ता है। वीडियो भी बंद कर दें, ऑडियो भी क्लोज कर दें। अच्छा, तो ये देखें पेशेंट का मुंह खुश था लेकिन पेशेंट थर्स्टलेस, तो ये भी मैंने ड्राई ऐड कर दिया। इसी तरह पेशेंट जो है ना वो ऑयली फूड नहीं बर्दाश्त कर सकता था, एग्रीवेशन होती थी, या ठीक है ऑयल एग्रीवेशन, या आप कह लें कि रिच फूड, फैटी फूड जो है वो, या आप कह लें कि रिच फूड, ठीक है, ये देखें रिच फूड एग्रीवेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो कुछ सिम्टम्स थी, पेशेंट जो है ना ओपन एयर डिजायर थी पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो बात हुई है कि आपका सारा काम केस टेकिंग करता है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना आता हो, ठीक है। तो ये जब सारी आप सिम्टम्स एंटर कर लेते हैं तो आपका अगला काम होता है एनालिसिस पे क्लिक करना। जब आप एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, देखें आपकी रेमेडी पल्सटेला टॉप पे क्यों आई है, कि देखें पल्सटेला ने यहाँ पे देखें ए ग्रेड इस सिम्टम पे भी आई है, कंसोलेशन, सिंपैथी, एमोलरेशन में, माइल्डनेस में भी ए ग्रेड आई है, वीपिंग टेयरफुल मूड में भी ए ग्रेड आई है। इसने ज्यादा नंबर लिए हैं, दैट्स वाई ये टॉप पे आई है, ये 100% पे आई है। और टोटल जो सिम्टम्स है रूब्रिक्स हैं 14, जो टोटल 14 रूब्रिक्स हैं, 14 रूब्रिक्स में से पल्सटेला ने 12 कवर की है। अच्छा, नंबर ऑफ रूब्रिक्स कवर करना भी मस्ट है, और किसी रेमेडी का ए ग्रेड या बी ग्रेड आना भी मस्ट है टॉप पे आने के लिए, लेकिन लाजमी नहीं है जो रेमेडी टॉप पे आएगी मैंने वही देनी है। मैंने ये रेमेडी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है। और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप पल्सटेला पे डबल क्लिक करें, आपकी पल्सटेला खुल गई है। आप चाहते हैं भाई मैंने बोरिक की मटीरिया मेडिका में जाके पढ़नी है, मैंने बोगर की जाके पढ़नी है, मोने बोनिंग हांसन की जाके पढ़नी है, जेएच क्लार्क की पढ़नी है, फ्रेंटन पढ़नी है, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं आप जाके पल्सटेला को पढ़ें, कंफर्म करें आया वाकई में। देखें ये सारी फ्रेंटन ने लिखी हुई, इतनी लंबी लिखी हुई है, ठीक है। नैश में से जाके पढ़ना चाहते हैं कि नैश को खुल गई, ठीक है। तो एनालिसिस में जाके आपने जो रेमेडी देनी, अब इस पेशेंट को मैंने पल्सटेला 200 की एक डोज दी, विद इन वीक वो डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया और वो सुखड़ना स्टार्ट हो गया, और पेन बहुत ज़्यादा था, लेकिन पेशेंट, चूंकि मेरा पेशेंट मेरा स्टूडेंट थी, और उनको मैं समझाता रहा कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बर्दाश्त, तो वो 15 दिन बाद सुखड़ता सुखड़ता करते 1 महीने बाद वो बिल्कुल एक्सिलरी एब्सेस गायब हो गया। ये बाई चांस पेशेंट मेरे पास आई, मैंने इनसे वीडियो ली ताकि प्रोलॉन्ग फॉलोअप भी सामने आए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो क्योर का स्टैंडर्ड है, जो ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन हमें उसूल देता है, ताकि हम उसके मुताबिक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो इस पेशेंट को मैंने ना विदाउट विदाउट रिपोर्टाइजेशन मेडिसिन दी थी, बैठे बैठे, बस सामने पेशेंट बैठा हुआ है और मैंने उसको, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट देखें बात सिम्टम, अब देखें राइट साइड को जो है ना कवर
पल्स्टेला नहीं कर रहा। पल्स्टेला ने क्यों काम किया? पल्स्टेला पेशेंट का मेंटल जनरल कवर कर रहा है और फिजिकल जनरल कवर कर रहा है। These lymphatic tissue, axillary lymphatic tissue pain, these are particular symptoms, these are pathological symptoms. अब पैथोलॉजिकल सिम्टम में जस्ट स्वेलिंग लिम्फेटिक टिश्यू को कवर कर रहा है, एक्सिलरी को स्वेलिंग को कवर कर रहा है, पेनफुल सिचुएशन को कवर नहीं कर रहा, एक्सिलरी राइट को कवर नहीं कर रहा, ठीक है ना, स्पेसिफिक लोकेशन को कवर नहीं कर रहा, क्योंकि राइट साइड का मसला था इस बच्ची का। तो लेकिन स्टिल पल्स्टेला हेल्प हर। तो यहाँ पे अब देखें सॉफ्टवेयर, अब इस सॉफ्टवेयर का ये फायदा, आप केस पे दोबारा जाएं, ये देखें डेट है, इस पे आप क्लिक करें, आपने इस पेशेंट को क्या दिया जी, पल्स्टेला दिया है, किस पोटेंसी में, 200 में, इंस्ट्रक्शन दैट वाज ड्राई डोज, ठीक है, आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद है। अब देखिए ये आपका डेट भी हो गई है कि ये 1 मार्च 2023 और ये मार्च, ये आज की डेट में आपका सारा सेव हो गया। ये पेशेंट 10, अब ये मेरे बाकी, अब इस केस को आप बैक जाएं और ये मेरे सारे केसेस हैं, ये सारे मेरे कंप्लीट डायनामिक के केसेस हैं। इसमें आप कोई भी केस उठाएं, आप उसको दे दें। जैसे आज मेरे पास केस आया था अंदर अब्दुल्ला कुरैशी, इसी तरह वो नाम ही मैं भूल गया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी का, तो आज के डेट में सेव होगा। तो ये सारे केसेस हैं, ये आपके केसेस। आप जब भी इन केसेस, कोई केस को दोबारे, पुराने केस को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है ना खोल सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है जैसे हम करते हैं रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं सारे, लेकिन देखिए इस केस में एक्सिलरी, देखिए इसको आपने सर्च किया, उसी केस को आपने खोला, आप फिर यहाँ पे चले गए अपने इस पे चार्ट पे, ठीक है। अब इस चार्ट का ये बना दिख रहा है, इसको राइट क्लिक करें, आप क्विक रिव्यू भी पढ़ सकते हैं कि राइट साइड पे पेशेंट की ये रेमेडी का, कम्प्लीमेंट्री क्या है, फॉलोवेल क्या है, एंटीडोट बाय क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये नीचे जाए, क्विक 700 रेड लाइन सिम्टम, क्विकली पढ़ना चाहते हैं, एलन की नोट का भी आ गया, आप इसको क्विकली पढ़ना चाहते हैं, नीचे बोरिक भी आ जाएगा, ये बोरिक है, ठीक है, और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। राइट क्लिक करें तो बड़ी दुनिया है आगे, ठीक है ना, किंगडम एंड फैमिली डिफ्रेंसिएशन, वो जाके बाकी बात की बातें हैं, ठीक है। रेमेडी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो रेमेडी के मुतालिक सारी डिटेल आ जाती है। बहरहाल हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। तो अब देखें आपको कितना बड़ा फायदा हो गया, अगर आप केस चेकिंग समझ गए और सॉफ्टवेयर समझ गए और आपको रेमेडी का पता ही नहीं है, रेमेडी फिर भी टॉप पे आ जाती है। अगर आप परफेक्टली रूब्रिक्स को एंटर करना जानते हैं, ठीक है ना जी। तो ये मतलब मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर की एफिकेसी बताई है। अभी मैं आपको ना ग्रुप में थोड़ा सा बताऊंगा कि मोबाइल में आप रूब्रिक्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेली में जो आपको होमवर्क दूंगा, आपने पेशेंट की सिम्टम्स को, पेशेंट की बात को रूब्रिक में कन्वर्ट करके मुझे वो रूब्रिक भेजेंगे, इनबॉक्स करेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे, इनबॉक्स करेंगे, ताकि फिर मैं ग्रुप में आंसर भेजूं, आप लोगों को फिर पता हो गया यार एग्जैक्ट रूब्रिक ये था, पेशेंट की इस बात का एग्जैक्ट रूब्रिक ये था। जिसके पास कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर है तो वो इंशाल्लाह बेहतरीन इस्तेमाल उसका सीख सकेंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर को कि आप इसको इंस्टॉल करें, और 1 मंथ फ्री ट्रायल हो। जिनके पास वेल एंड गुड नहीं है तो परचेज कर लें। आपको आगे ये एक बेहतरीन टूल है, इसके बगैर प्रैक्टिस करना, होम्योपैथी प्रैक्टिस करना, इसके बगैर ऐसा है कि आपका क्योर रेट बहुत कम होगा, 10 to 20% होगा। अगर आप इसको इफेक्टिवली यूज करते हैं, आपका क्योर रेट 80% प्लस होगा। 100 पेशेंट देखेंगे तो 80+ क्योर होंगे, नॉट सप्रेस, नॉट पेलिएट, ठीक है, वक्ती फाका नहीं होगा। तो मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको खरीदें, फ्री ट्रायल हो या ख़रीदें, और जो जो मेरी इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको फॉलो करेंगे, और होमवर्क
डेली में जो आपको दूंगा आपने डेली उसका वो करना है। तो जूम पे 1 से 1 दिन बुलाऊंगा और डेली वर्कआउट भी ग्रुप में आप एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास वक्त थोड़ा है लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो यहाँ आज की बात आप समझ गए जो हमने पढ़ा था कि जो दवाई मेंटल जनरल कवर करे, फिजिकल जनरल कवर करे और पैथोलॉजिकल मिलता जुलते सिम्टम्स कवर करें, दैट इज परफेक्ट रेमेडी। ठीक है। और बाकी जो है ना, रेमेडी पेशेंट हॉट था, रेमेडी भी हॉट है। पेशेंट थर्स्टलेस था, रेमेडी भी थर्स्टलेस। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में पढ़ाया कि भाई फिजिकल जनरल थर्स्ट, एपिटाइट, पर्सपिरेशन, स्लीप, बाउल हैबिट, डिजायर्स एंड अवर्जन्स, थर्मल क्लीवेज, पेशेंट हॉट है या कोल्ड है, वगैरह वगैरह। और पेशेंट का अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल सिम्टम, इमोशनल स्टेट, बिहेवियरल पैटर्न, पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये सारी चीजें उगलवाना जरूरी है, वगरना आप परफेक्ट दवाई तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप सिर्फ ये सिम्टम्स, मिसाल आप सिर्फ ये सिम्टम मेंटल जनरल निकाल लें, फिजिकल जनरल निकाल लें, फिर अब क्या बना, किधर की पल्स, ये आ गई। अच्छा, एक्सिलरी एब्सेस के लिए या ट्यूमर हो या कुछ भी हो उसके लिए सबसे ज्यादा दवाई यूज होने वाली कौन सी है? जो नुस्खाबाजी करते हैं, कार्बोएनिमेलिस। दैट्स वाई नुस्खालाइजेशन की तरफ लोग भागते हैं कि यार वो डिजीज को क्योर करते हैं, पेशेंट को क्योर नहीं करते। यू नीड टू ट्रीट द पेशेंट नॉट डिजीज। मैंने पेशेंट को क्योर किया, आपके सामने बिफोर एंड आफ्टर, पेशेंट का आफ्टर 1 ईयर फॉलो वीडियो मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं रीड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रीड कैंट मटेरिया मेडिका, और ऐसा मटेरिया मेडिका जो आपको मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल समझाए किसी रेमेडी का। अब मैंने मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल छोड़ दिया, टॉप रेमेडी आ गई कार्बोनिमेलिस। और हर बंदा जो है ना एक्सिलरी एब्सेस या एक्सिलरी लिम्फाडेनोपैथी के लिए या लिम्फ नोड स्वेलिंग के लिए या ट्यूमर के लिए राइट हो या लेफ्ट हो, कौन सी दवाई देते हैं जी? कार्बोनिमेलिस 200 रोजाना एक खुराक, बस लेते रहो। कब तक लेते रहो नहीं पता। तो ये तरीका ठीक नहीं। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। इंशाल्लाह we will remain active in our group, and I expect that you will respond me whenever I will give you homework. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.